पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। गोकर्ण तो बड़े विद्वान हुए, लेकिन धुंधुकारी महाखल, सिर्फ खल नहीं कहा, महाखल हुआ। छोटा था तो अपने समान वयस्क बालकों को पकड़ता और कुएं के पास जो है तो जो पानी भरने आते उनको जो है तो टांग से उठाता और कुएं में डाल देता। ऐसी हालतें करता, अपने समाज जितने भी बालक थे उनके साथ युद्ध करता, द्वंद्व करता, चोरी करता। समय बीता, कुछ बड़ा हुआ तो विद्यालय इत्यादि में नहीं जाता, वहां भी झगड़ा करता। जितनी खराब आदतें हैं उन सब खराब आदतों को जो है तो पाल लिया। ब्राह्मण होके अभक्ष्य का भक्षण कर लिया महाराज, और अपना जो तेज था, जो ब्राह्मणत्व था, उसको नष्ट कर दिया। एक दिन की बात, पिताजी कहने लगे तू बाहर जाता है, अभक्ष्य का भक्षण करता है, मदिरा पान करता है, कमाता कुछ भी नहीं है तू। हाँ? तेरे भैया को दे गोकर्ण को, विद्यालय में भी अच्छे से गया, अब तीर्थ यात्रा करने के लिए, विद्या अध्ययन करने के लिए गया है, तो यहीं पर पड़ा रहता है, कुछ कमाता भी नहीं है। जो हमारी कमाई है उसको खा रहा है, खत्म हो रही है वो। मदिरा पान किया हुआ था, बार बार पिता से धन मांगने लगा। पिता ने कहा बिल्कुल नहीं, आज कुछ नहीं मिलेगा, चल भाग यहाँ से। जब ऐसी बात कही बूढ़े पिता ने, तो महाराज आज धुंधुकारी ने, पिताजी ने जब धन नहीं दिया तो पिताजी की छाती पर लात का प्रहार किया, और जैसे ही छाती पर लात का प्रहार हुआ पिताजी आंगन में गिरे। आंगन में गिरे, आंखों से आंसू आ गए महाराज। आज संत की बात याद आई। आज संत की बात आई कि संत ने बिल्कुल सही कहा था कि अगर तुझे संतान प्राप्त नहीं हुई है तो भगवान को बेटा बना ले, भजन कर, भगवान ने अवसर दिया है तुझे। लेकिन उस समय मैं समझा नहीं। महाराज आसक्ति होती ही ऐसी है, जिससे हमारा प्रेम हो जाए, जिससे हमारी आसक्ति हो जाए, समाज कितना समझाए, परिवार कितना समझाए, कुछ समझ नहीं आती। अंदर जगह ही नहीं बचती, कुछ अंदर जाता ही नहीं है। और आसक्ति टूटती कैसे है? क्या कोई सत्संग आसक्ति तोड़ सकता है? नहीं। कोई धर्म तोड़ सकता है? नहीं। कोई विद्वान, कोई सज्जन, कोई भी नहीं महाराज। जिसके साथ हमारी आसक्ति है, अगर वो हमसे अनासक्त हो जाए, या वो हमको जो है तो प्रत्युत्तर दे दे, हमसे प्रतिकूल हो जाए, वही जो है तो हमारी आसक्ति को तोड़ सकता है, और कोई नहीं। जिससे साथ हमारा प्रेम हो। कहने लगे संत की बात सही थी, लेकिन अंदर नहीं गए। कहने लगे द्वार पर आया हूं ना, मैं पहले भी आत्महत्या कर रहा था, अब जो है तो चला जाऊंगा कहीं एकांत में, वहीं पर जो है अपने प्राणों को त्याग दूंगा, अब घर में नहीं जाऊंगा। धुंधुकारी अकेला बच गया। हाँ, माता जी है, माता की कौन सुने? माता जी तो, माता जी का तो लाडला है, लेकिन जो भी घर में रखा था वो धीरे धीरे पूर्ण होने लगा। गहने इत्यादि पूर्ण हो गए, वैश्याओं का साथ कर लिया, जो वैश्याएं कहती वही करता। एक दिन की बात, घर में खाना खा रहे थे, मैया रोटी पका रही है धुंधली, बेटा पा रहा है भोजन, चूल्हे से जो है तो सुंदर सुंदर रोटियां बन रही हैं। मैया मुझे कुछ पैसे चाहिए, कुछ धन चाहिए। माता ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, बेटा तू कुछ भी कमाता नहीं है, हा? जो घर में सब कुछ था वो तो पूर्ण हो गया, जो सोना चांदी था वो भी पूर्ण हो गया, बर्तन थे वो भी तूने बेच बेच के खत्म कर दिए, उसका भी व्यसन जो है तो जीवन में उतार दिया, अब क्या बचा है? मेरे पास कुछ नहीं है। जब माता ने मना की, जो कभी मना नहीं करती थी, तब तो और भी ज्यादा क्रोध आ गया महाराज। और जो जलती हुई लकड़ी चूल्हे में थी, उस लकड़ी को निकाला और उसी से मारने के लिए तैयार हो गया। धुंधली वहां से भागी महाराज, अपनी जान छुड़ा के भागी, आंगन में खड़ी हो गई। मन में विचार करने लगी, हे भगवान मेरे घर में ये दुष्ट कैसा आ गया, कैसा दुष्ट आ गया मेरे घर में। आज तो किसी ना किसी कारण से मैं भाग गई, बच गई, पर आगे बचूं ना बचूं क्या पता। इतने ज्यादा डर गई, विचार करने लगी कि ना जाने कल को मुझे किस तरह ये समाप्त करेगा, कैसे मार मार के। और इसके हाथ से जलती हुई लकड़ी से मरने से तो अच्छा है कि मैं अपने प्राणों को स्वयं ही समाप्त कर दूं। आंगन में कुआं था, वहीं पर धुंधली ने छलांग लगाई और अपने प्राणों को आहूत कर दिया। महाराज हम आपसे भी ये बात कहते हैं, आपने 100 बार ये चरित्र श्रवण किया है, और महिमा दिवस में पिछले कल का ये प्रसंग है। संत जन कहते हैं, देखो संतान से 3 दुख होते हैं, संतान से 3 दुख होते हैं। पहला दुख होता है कि संतान है ही नहीं, हुई नहीं, ना बेटा ना बिटिया, कुछ नहीं। दुख है ना इस बात का, संतान ही नहीं है, दुख है। लेकिन इससे बड़ा दुख कुछ और है। क्या? संतान तो थी लेकिन माता पिता के रहते चली गई,
उनको छोड़ के चली गई। ये उससे बड़ा दुख है, ये उससे भी बड़ा दुख है महाराज। माता पिता के सामने उसका बेटा चला जाए, कितने दुख की बात है। लेकिन संत कहते हैं संतान नहीं है, ये भी कम दुख है, और इससे दुगना दुख है कि है लेकिन माता पिता के रहते चली गई। लेकिन इन दोनों दुखों से भी बड़ा दुख है क्या? संतान तो है लेकिन दुष्ट है, ये सबसे बड़ा दुख है। क्योंकि अगर संतान नहीं है तो मन मान जाएगा कोई बात नहीं, अब राधा गोविंद ही हमारे बेटा है, हमारे बिटिया, और राम जी ही हमारे बेटा है। और संतान थी चली गई तो कोई बात नहीं, था तो श्रेष्ठ, अब क्या करें, हमने कुछ कर्म ऐसा किया होगा, हम उसके निमित्त कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे मन जो है तो प्रसन्न हो जाता है। लेकिन आप स्वयं विचार करो, जिस माँ बाप का बेटा दुष्ट हो, मारने के लिए दौड़े, लात मारे, बंदी बना दे, गालियां दे, उस पिता की हालत क्या होगी, उस माँ की हालत क्या होगी। जिसने अपने छाती का एक एक कतरा दूध का उसे पिला दिया हो, उस माँ की हालत क्या होगी। एक बार नहीं बल्कि प्रति क्षण क्षण जो है तो माँ बाप मरते हैं महाराज। दिन में 100 बार वो बेटा उन्हें मारता है, बस सांस चलती है, बाकी तो मरी चुकी है। ऐसी हालत। जननी जने तो भक्त जन, कह दाता क्या सूर, नहीं तो जननी बांझ भली, काहे गवाए नूर। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं महाराज, संस्कार वहां से मिलेंगे, संस्कार वहां से मिलेंगे। भैया आप विचार करना, 3 मैयाएं कुएं के पास जो है तो पानी भर रही थी, और पानी भरते भरते आप ध्यान देना, पानी भरते भरते एक बेटा वहां से आया, सुंदर जो है तो सूट बूट में आया, और साथ में अपना बैग लेके पहुंचा महाराज। तो जो पानी भरने वाली पहली महिला थी, उसने पानी नीचे रखा, बड़ी खुश हुई, देखो देखो बहन, मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा, हाँ मेरा बेटा आ रहा है। और किस स्कूल में? अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता ही, हाँ अंग्रेजी स्कूल में। उसने मैया की तरफ देखा और निकल गया घर को। समय बीता, दूसरी मैया का बेटा भी आया, वैसा ही सूट बूट में बढ़िया महाराज, और साथ में एक बैग उठाने वाला नौकर साथ में चला हुआ। कहने लगे ये, अरे अरे चिंता मत, ये मेरा बेटा, मेरा बेटा। यहाँ का जो सबसे महंगा स्कूल है ना, यहाँ का सबसे महंगा, उस स्कूल में ये पढ़ता। उस बेटा ने मैया को देखा, और देखते ही जो है तो मैया से आंखें चुरा ली, और अपने जो साथ में नौकर था उसके नौकर के साथ घर की ओर निकल गया। तीसरी महिला भी वहां पर खड़ी हुई थी, साथ में आई थी, तीनों एक जगह पानी भर रही। इतनी देर में जो है तो एक साधारण सा बालक आया, उसने जो है तो अपने बैग को जो है तो अपने झोले को कांधे में रखा है, और मस्ती से झूलता हुआ गाता हुआ आ रहा है महाराज। पाँव में साधारण सी चप्पल पड़ी है, वो भी आधी घिसी हुई, और मिट्टी लगी है पाँव में, कपड़ों पे स्याही गिरी हुई है, लेकिन मस्ती से आनंद से आ रहा है। और आनंद से आया, अपनी मैया को देखा तो भागता हुआ आया मैया के पास। मैया पानी उठा रही थी, एक मटका था, एक साथ में बाल्टी महाराज। तो मटके को मैया के सर पे रख दिया, और बाल्टी को, मैया तू 2-2 क्या लेके जाएगी, चल मैं आज जल्दी आ गया तो मैं ही ले चलता हूँ। तो मैया की बाल्टी लेकर जो है तो आगे आगे चल पड़ा। मैया ने कहा ये मेरा बेटा है, ये सरकारी स्कूल में पढ़ता है, ये सरकारी स्कूल में पढ़ता है। संस्कार यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेंगे, आप ध्यान दें। पढ़ाई की इतनी ज्यादा होड़ लगी हुई है कि संस्कार लुप्त हो गए हैं। भैया आप ध्यान देना, गायत्री मंत्र बालक रोज बोलेगा आपका स्कूल में, चाहे वो सरकारी स्कूल है चाहे हिंदी स्कूल है, लेकिन उसको रटने से संस्कार नहीं आएंगे। सबसे पहले आपको कर्म करना पड़ेगा। बालक वो नहीं करता जो स्कूल में सिखाया जाता है, बालक वो करता है जो आप करते हो। संस्कार विद्यालय में नहीं आएंगे, अध्यापकों की गलती नहीं है महाराज। हम किस ओर जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं। हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, बहुत आगे की बातें सोचते हैं। कभी किसी ने ये सोचा कि मेरा बेटा जो है तो बेटा बन जाए, इंसान बन जाए? जो हम हैं वो बन ही नहीं रहे हैं। उनके दिमाग में ऐसी बात डाल दी गई है कि बस पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ। हालत यही है ना। शुरुआत कहां से हुई? हमने उनमें ये चीजें डाली हुई है।
आप स्वयं विचार करो, आपके बेटे के 90% नंबर आते हैं लेकिन संस्कार एक भी नहीं है। हा? और एक बेटा है जिसके नंबर तो 60% आते हैं लेकिन संस्कारों से पूर्ण है। आपको कौन सा बेटा चाहिए, 90% वाला या 60 वाला? सबको चाहिए संस्कार वाला, लेकिन जब घर जाएंगे तो इतने कम क्यों आए? हालत यही है ना, किस ओर जा रहे हैं हम महाराज। संस्कार आपसे शुरू, मतलब पूज्य गुरुदेव कहते थे बेटे से माँ बाप की परवरिश का पता लगता है। बेटे से माँ बाप की परवरिश का पता लगता है। आजकल तो हालत ही ऐसी है। हम पीछे जैसे शिमला में गए थे महाराज, तो छोटा सा बालक वहां था, अनुष्ठान में गए थे, तो छोटा सा बालक वहां पर था। तो अनुष्ठान करने के बाद कुछ दिन के बाद हम उनसे मिले। उनसे मिलने के बाद हमने हालचाल पूछती हैं, साल 2 साल बाद मिले। मैंने कहा महाराज और वहाँ पर सब कुछ? हाँ बोलते हैं यहाँ पर अब हमारा तबादला हो गया। मैंने कहा घर में सब ठीक है, सब आनंद में। हमने कहा छुटकू कैसा है, लाला कैसा है? बोलते हैं मैंने कितना बड़ा हो गया? बोले इतना बड़ा हो गया। ये बेटे का साइज बताया जा रहा है, इतना हो गया। हम चुप हो गए महाराज जी। कुछ दिनों के बाद फिर से मिले, हालचाल फिर से पूछेंगे। मैंने कहा महाराज कैसे हो, घर में सब? और क्या पूछें, यही पूछते हैं, औपचारिकता में यही पूछा जाता है। तो मैंने कहा महाराज जो छुटकू बालक कैसा है? बोले बहुत बहुत बहुत। कितना बड़ा हो गया? अरे महाराज इतना बड़ा हो गया। हमने अब कौतूहल बस पूछ लिया। मैंने कहा महाराज एक बात तो बताओ, क्या ये समस्या उत्पन्न हो गई है? क्या प्रश्न उत्पन्न? कौन सा? अरे आप यही बताते हो, इतना बताओ, इतना बताओ, इतना बताओ। ये तो ये क्या है? बोले महाराज जब मैं घर आता हूँ ना, जब मैं घर आता हूँ तो रात को 12 बजे 1 बजे आता हूँ, बेटा सो गया होता। और सवेरे जब वो स्कूल जाता है तो मैं सोया रहता हूँ। मैं 10 बजे उठता हूँ तो मैंने उसको सोए सोए ही देखा है, इसलिए बेटा इतना इतना इतना। वो उसने बेटे को देखा ही नहीं है, वो चलता कैसे है, बात कैसे करता है। ऐसी हालत, इतना पैसा कमाने की होड़ लगी है, सब कमाए जा रहे, कमाए जा रहे। कहां से संस्कार आए? आत्मदेव नारायण आत्महत्या करने के लिए चले गए। धुंधली को यहाँ मार दिया गया। इन्होंने सब धुंधुकारी ने सब वैश्याओं को घर में बुला लिया, क्योंकि अब तो किसी बात का कोई डर नहीं। जो ये कहती वही करता, चोरी करता, मक्कारी करता, ना जाने कितना। वैश्याओं को भी दिमाग है। वैश्या क्या कहती हैं? बहुत सा धन हो गया हमारे पास, हाँ? अगर राजा को कहीं पता लग गया, ये पकड़ा जाएगा, हम भी अंदर हो जाएंगे, धन भी चला जाएगा। इसी को मार दो, हम तो कोई और देख लेंगे, हम कोई और देख लेंगे। घर में बुलाया गया और मारने के लिए तैयार हो गए। और जब मारने के लिए तैयार हुए महाराज, आहा, धुंधुकारी कह रहा है मैंने तुम्हें पाला है, मैंने तुम्हारी सारी सेवा की है। जब इतनी बातें होने लगी, जो जलती हुई अग्नि थी घर में ही हाथ बांधकर मदिरा पान करा के इसके हाथ पैर बांध दिए और घर में फांसी पे लटका दिया गया। जब मुख से बार बार कहने लगा अरे हम तो तुम्हारे लिए तो मैंने सब कुछ किया है, तुम्हारे लिए चोरी मक्कारी सब कुछ किया, तुम ही मार रही हो, चीखने चिल्लाने लगा। तो जिन वैश्याओं का पोषण किया था उन्हीं वैश्याओं ने जलते हुए चूल्हे से अंगारे निकाले और धुंधुकारी मुख में डाल दिए और मुख में डालकर मुख बंद हो गया, वहीं पर मर गया। 5 वैश्याओं ने घर में गाड़ के इसको जो है तो पूर्ण कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। हालत ऐसी है हमारे, जो सबसे प्रिय होता है वही सबसे ज्यादा धोखा देता है, जो सबसे ज्यादा प्रिय होता है। हालत ये हो गई, अब बन गया प्रेत। अहम भ्राता तुदीयोस्मि। जो तीर्थ याटन करने के लिए गोकर्ण भगवान गए थे उनको पता लगा तो उन्होंने गया में श्राद्ध किया। चलो अपने भैया के लिए श्राद्ध कर देते हैं, गया में श्राद्ध होता है ना श्रेष्ठ। तो गया में श्राद्ध करने के लिए गया और वापस आ गए अपने घर को देखने के लिए। घर में पहुंचे तो देखा वहां पर भूत प्रेत जो है तो नजर आ रहे, कभी ऊंट के रूप में, हाथी रूप में, शेर रूप में, कभी बकरी बन जाता है। पानी का छींटा लगाया, कौन हो तुम? धुंधुकारी जो प्रेत बना हुआ तो वो कहने लगा अहम भ्राता त्वदीयस्मि धुंधुकारी नामत। मैं धुंधुकारी हूँ, तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन मैंने अपने ब्राह्मणपन को, ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया, मैं प्रेत बन गया। गोकर्ण जी ने कहा तुम कैसे प्रेत बन गए, कैसे प्रेत बन गए तुम? क्योंकि तुम्हारे निमित्त तो मैंने गया में श्राद्ध किया है। बोले महाराज एक बार नहीं, तुम 100 बार गया में श्राद्ध करो तब भी मेरा कल्याण नहीं होगा, तब भी मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं पंच उग्र पाप करने वाला हूँ। माँ बाप को दुख देने वाला पाप सबसे बड़ा बताया गया। सब कुछ किया मैं, गया श्राद्ध से मेरा कल्याण नहीं होने वाला।
तो कैसे कल्याण होगा? कहने लगे मुझे तो पता नहीं, उपाय करो, कुछ उपाय करने का। महाराज जब उपाय की बात आई ना, तो कौन उपाय बताए? कोई नहीं बताएगा। गोकर्ण जी को कौन उपाय बताए? तब जिसने उपाय बताया, भगवान सूर्य नारायण ने उपाय बताया, वो उपाय कोई और नहीं था, वो उपाय यही था जो हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। गोकर्ण जी कथावाचक बन गए। गोकर्ण जी ने वन में पहले पिताजी को उपदेश किया द्विश्लोकी भागवत का, और फिर यहाँ पर भागवत की कथा की। भागवत कथा करने के बाद धुंधुकारी को, क्योंकि प्रेत है, प्रेत भक्तों में आ नहीं सकता, प्रवेश नहीं है, तो कहते हैं जहाँ कथा हुई उसके पास कहीं पर बांस का कोई जंगल था, उस बांस की नलिका में बैठकर धुंधुकारी ने भगवान की कथा श्रवण की। और एक दिन की कथा श्रवण की तो एक बांस की गांठ टूट जाती, दूसरे दिन में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा, ऐसे करते करते जैसे ही 7 दिन कथा के पूर्ण हुए तो साक्षात भगवान वर्णन करते हैं, दिव्य रूप धरो जात तुलसी मंडित। सुंदर तुलसी धारण किए हुए, जैसे भगवान पीतांबर धारण करते हैं ऐसे पीतांबर धारण किए हुए, पीतवासा घनश्याम, ऐसे पीतांबर धारण किए वो दूत आए और विमान पर बैठा कर जो है तो धुंधुकारी को ले गए। धुंधुकारी की मुक्ति हो गई। महाराज बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए हम सप्त ग्रंथि लगाते हैं। लेकिन कलयुग का प्रभाव बड़ा श्रेष्ठ है। हम यहाँ पर कथा निमित्त कर रहे हैं किसी के, कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनका कल्याण, उनको मुक्ति मिले। महाराज देखो सीधी सी बात है, जो आदमी चला जाए ना उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। सही बात है, कोई कमी पूरी नहीं कर सकता। किंतु अब जब हम उनके निमित्त कुछ कार्य करते हैं तो मन शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है। और ये शुभ संकल्प करना ही बड़ी बात है। हम एक बात आपसे कहे महाराज, ये बात हमें कल कहनी थी लेकिन आज कह रहे हैं, क्या जिनके निमित्त हम कथा कर रहे हैं ना कि उनकी आत्मा को शांति मिले। देखो कलयुग में इतनी श्रेष्ठ बात है कि जैसे ही हमारे मन में ये संकल्प होगा, जैसे ही हमारे मन में संकल्प होगा कि हम किसी के निमित्त, माता जी के निमित्त, पिताजी के निमित्त, भाई के निमित्त, दादा दादी, नाना नानी, किसी के निमित्त भी अगर कोई यज्ञ करेंगे, शुभ यज्ञ करेंगे, सोचने मात्र से ही कलयुग में फल की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात जिस दिन भी यहाँ पर शास्त्री परिवार जी ने संकल्प किया था, इनके जिनके निमित्त ये कथा की गई है, वो तो नारायण उसी दिन ही भगवान के धाम को पहुंच गए। अब कथा किसके लिए हो रही है? तब ये कथा किसी और के लिए नहीं, ये कथा हमारे और आपके लिए हो रही है। जिन मैया के लिए कथा हो रही है उन्होंने किसी और के लिए नहीं, हम आपके लिए कथा का आयोजन करवाया है ताकि हम अपने आप, अपने जीवन को सुधार सके। महाराज शरीर चला जाएगा, कुछ अपने हाथ आने वाला नहीं है। महाराज हम भगवान से प्रार्थना यही करें कि तेरा आसरा, तेरी कृपा बस बनी रहे। बार बार हमें अवसर मिले, भले जीवन का कोई भी चरण हो। मैंने कहा ना, आदमी की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, कोई पुराण पूरी नहीं कर सकता, कोई सत्संग पूर्ण नहीं कर सकता, कोई सज्जन विद्वान, कोई संत साधु कोई पूरी नहीं कर सकता। जो चला गया है महाराज उसकी कमी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन उनसे हम भगवान से प्रार्थना करें वो जहां भी रहे आनंद में रहें। और उन्हीं की वजह से महाराज ये कथा हो रही है, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, तभी तो हो रही है ना। तो हम भगवान से ये प्रार्थना करें, हम भगवान से प्रार्थना करें, ये शुभ अवसर उन्होंने हमें दिया है। और कुछ मिले ना मिले संसार में, लेकिन भगवान तू अपनी कृपा बनाए रखना, उनको अपनी गोद में बिठाकर हमेशा आनंद में निज सेवा में जो है तो प्रवेश दे। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा
चांद तारे गलत पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। वो आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा। सभी प्रेम से प्रार्थना करें, ताली सेवा करें। कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। अगर ये दुख होना वो चले गए, ये दुख हो जाए ना मन में, हो जाता है हमारे जो अपना है उसके लिए दुख होता है। अगर ये दुख हो जाए कि वो चले गए तो एक बात याद रखना संत की, क्या अच्छों के ऊपर भी जरूरत है, ये बात याद रखना, अच्छों के ऊपर भी जरूरत है। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है हरम ही हरम, जहाँ देखो वही है हरम ही हरम। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है हरम ही हरम, जहाँ देखो वही है हरम ही हरम। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा प्रेम से आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा हरि बोल। कभी वैराग है, कभी अनुराग है, कभी जीवन की परिस्थितियां बदलती रहेंगी, कभी अनुराग आ जाएगा, कभी वैराग्य हो जाएगा। भगवान की कथा श्रवण करके लगेगा सब कुछ छोड़ दें हम, कुछ अपना नहीं है। शमशान में जाके लगेगा सब तो यहीं आने वाले, कुछ अपना नहीं है, किस लिए हम झगड़ रहे हैं, किस लिए एकत्रित कर रहे हैं, जाना ही तो है, तो वैराग्य आ जाएगा। लेकिन जैसे घर में आएंगे परिवारिक जन दिखेंगे, समाज दिखेगा, सबसे ममत्व हो जाएगा, कभी वैराग्य हो जाएगा, कभी अनुराग हो जाएगा। लेकिन एक बात कहूं, हम बनाते हैं हम क्या है, हम मान लिए ये घर परिवार हमारा बगीचा है। यहाँ पर जो 100 साल पहले यहाँ रहते थे, इस जमीन पर जो रहते थे, आज वो नहीं। और आज के 100 साल के बाद कितने लोग जो हैं, हम में से तो शायद कोई भी ना रहे 100 साल के बाद, लेकिन ये जमीन यहीं पर रहेगी, ये बगीचा ऐसा ही रहेगा। हम क्या है, माली है महाराज, माली बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते हैं। वो भी ऐसे ही माली थे, अपना कार्य पूर्ण हुआ और चले गए। कभी वैराग है, कभी अनुराग है, कभी वैराग है, कभी अनुराग है, वो कभी वैराग है, कभी अनुराग है, कभी वैराग है, कभी अनुराग है। यहाँ बदले हैं माली वही बाग है, यहाँ बदले हैं माली वही बाग है। मेरी
राचेन्द्रस्यं सुखम किंचि ना सुखम चक्रवर्तिना सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। जो चला गया उसके लिए आंसू बहाने वाले कितने लोग हैं। अपनी सोचो भैया, अपनी। हाँ? वो तो भाग्यशाली है। अपनी सोचो, हम क्या करके जा रहे हैं, हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। कोई होगा जो हमारी याद भी करेगा? क्या हमारी करनी ऐसी है, हमारी कथनी ऐसी है? भागवत महात्म्य अद्भुत है महाराज, भागवत की कथा अद्भुत है महाराज। आत्म साक्षात कराने वाली है भागवत की कथा। हम किस ओर जा रहे हैं, यात्रा कहां की हो रही है। आदमी के घर से शमशान की यात्रा ज्यादा दूर की नहीं होती, ध्यान देना। आदमी के घर से शमशान की यात्रा ज्यादा दूर नहीं होती, लेकिन उस यात्रा को पूर्ण करने के लिए ना जाने कहां कहां घूमता है, कहां कहां दौड़ता है, कहां कहां भागता है, और अंततः गत्वा वहीं पे जल जाता है। अग्नि ये नहीं कहती कि इसने पाप या पुण्य किया है तो कम जलाऊं ज्यादा जलाऊं, सब बराबर। करनी ऐसी हो, जीवन ऐसा हो। आदमी जीने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, कोई ध्यान करता है, कोई प्राणायाम करता है, कोई औषधि करता है, कोई व्यायाम करता है। क्यों? मेरी आयु लंबी हो जाए, मैं 100 साल जीऊं, 150 साल जीऊं। भैया, जब तूने 80 वर्ष तक, 90 वर्ष तक भगवान का चिंतन नहीं किया, हमेशा दूसरों को दुख ही, कष्ट ही दिया है, तो ज्यादा जीकर भी पाप की गठरी और भारी हो जाएगी। जब भगवान का भजन करना ही नहीं है, किसी के निमित्त अच्छा सोचना ही नहीं है, तो बोझ क्यों बनाए हो, जगह क्यों रोके हुए हो। शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी कितने जिए थे? मात्र 32 वर्ष, लेकिन सब जानते हैं उनका नाम। कितना जिया इस चीज से कोई तात्पर्य नहीं, कैसे जिया ये तात्पर्य। और मिल जाए, और मिल जाए आयु, और मिल जाए, क्या करोगे?